हेलो दोस्तों, लर्निंग के नए अंदाज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, जो कि महीने का कोड और सदी का कोड। महीने का कोड जिसमें जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक का जो महीना है उसका कोड है 033 035 614 625। ठीक है, ये सीरीज वाइज लिखा हुआ है एक बॉक्स के तौर पे, ताकि याद करने में आसानी होगी। आप इसको 10 से 15 बार बोलेंगे तो ये याद हो जाएगा। 033 035 614 625। ठीक है, 033 के बाद 035 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके बाद जस्ट दो संख्या जोड़ने के बाद में 35 आ रहा है। और ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब जैसे जैसा सीरीज है वैसे वैसे आपको याद करना है। आप इसको उंगलियों पे भी याद कर सकते हैं, जैसे 033 035 614 635। अब देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसे करके आप अपने दिमाग में एक इमेज बना लीजिए। नेक्स्ट है आपको सदी का कोड याद करना है, जिसमें 1600 का कोड 6, 1600, 1700, 1800, 1900 सीरीज में है। और इसका कोड क्या है 6420। इसको भी बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। आप केवल 1600 का एक कोड याद रखेंगे 6, तो बाकी सब आप आसानी से इसको याद कर लेंगे। जैसे 1600 का 6 है, उसके बाद दो संख्या माइनस करेंगे, फिर 2 माइनस करेंगे, फिर 2 माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1900 के बाद अगर पूछा जाए 2000 तो 2000 वापस यहाँ पे आ जाएगा। 2000, 2100, 2200, 2300, ऐसे करके। ठीक है, अगर पूछा जाए कि अगर 1400 का क्या कोड होगा तो वो उसमें ऐसे पढ़ेंगे आपको। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, 19, 18, 17, 16, फिर 15, 14, तो 1400 का कोड हो जाएगा 2, यानी इसको उल्टा, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे तो ये कोड आ जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो दिन है यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इसका कोड 1 2 3 4 5 6 जो कि सीरीज में ही है। केवल आपको सोमवार का याद करना है। सोमवार का 1 है, मंगलवार का 2, बाकी लास्ट में जो रविवार है उसका 0 है। ठीक है, बाकी और 3 रूल है, वो हम क्वेश्चन लगाते वक्त देखेंगे। जैसे कि कोई क्वेश्चन आता है, हमेशा ये रिपीट होता है, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पहला संख्या लिख देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहला संख्या आपको लिख देना है। उसके बाद अगस्त यानी माह का कोड अगस्त है, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी यहाँ पे। तो हम लोगों ने कैसे याद किया है 033 035 614 625 625। तो यहाँ पे 2 है, तो अगस्त का कोड 2 है। देखिए यहाँ पे अगस्त का कोड 2 है। उसके बाद 1947, तो 1900 का कोड क्या है, तो देखिए 1600, 1700, 1800, 1900, 6420। तो 1900 का कोड क्या हो गया 0। उसके बाद 47 को आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, 47 को लिखने के बाद में जो यहाँ पे वर्ष है उसमें 4 से भाग देना है। ठीक है, वर्ष में 4 से भाग देना है और भागफल लिखना है। जैसे यहाँ पे 47 है, तो 47 में आप 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, यहाँ पे 7 बचा, 4 एकम में 4, 7 में से 4 गया 3, ये हो गया शेषफल, ये हो गया भागफल। आपको भागफल लिखना है। उसके बाद आपको इसको जोड़ के 7 से भाग दे देना है। लेकिन इसका एक और इसको आसान करने के लिए 7 कटर विधि हम लगाएंगे। 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, भाग करेंगे, और जो शेषफल बचेगा उसको लिख देंगे। जैसे 7 दूना 14, 14, फिर 15 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे इसको भाग दे देंगे। 7 चौक 28, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 छक 42, 42, और 47 में से 42 गया, आपका हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। और यहाँ पे 7 एकम में 7, तो कितना बचेगा यहाँ पे 11 में से 7 गया 4। ठीक है, तो शेषफल, ठीक है, यहाँ पे शेषफल जो है, जब हम 7 कटर विधि का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग शेषफल लिखते हैं। 7 से भाग देने के बाद जो शेष आया वो लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, 1 और 2 3,
3 और 5 8, 8 और 4 12। फिर से देख लेते हैं, 1 2 3, 3 5 3 8, 8 और 4 12। अब 12 में 7 से भाग दे देंगे, 7 एकम में 7, 7 एकम में 7। अब 12 में से 7 गया, 12 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 5। अब 5 का कोड क्या है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखते हैं 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 2000 इसी वर्ष को लेते हैं, 2020 को कौन सा दिन पड़ा था। ये पता करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया 26 को पहले ऐसे ही लिख लेंगे। जनवरी का कोड क्या है, तो 0 है। उसके बाद 2000 यानी 16, 17, 18, 19, 20 यानी 2000। तो 6 4 2 0 फिर 6, तो यहाँ पे फिर 6 लिख देंगे, ठीक है। सदी का कोड हो गया। उसके बाद में 20 को आप ऐसे ही लिख लीजिए। उसके बाद फिर 20 में 4 से, कुल वर्ष में 4 से भाग दे देना है और क्या लिखना है, भागफल। अक्सर गलती ये होता है कि शेषफल को यहाँ पे लिख लेते हैं, लेकिन शेषफल नहीं लिखना है, भागफल याद रखना है कि 4 पंजे 20 आपको भागफल लिखना है, ठीक है। उसके बाद में इसको जोड़ देना है। अब इसको जोड़ने के लिए ये बड़ी संख्या है, इसको छोटा करने के लिए 7 कटर विधि का इस्तेमाल करेंगे, यानी 7 से भाग दे देंगे, जो शेषफल बचेगा वो लिख देंगे। 7 त्रिके 21, 21 और 5 26, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, ठीक है। अब देखो आसान हो गया है, 5 और 6 5 11, 11 6 17, 17 और 5 22, ठीक है 22। अब 22 जितनी संख्या आती है उसमें क्या करना है, कुल योग में से 7 से भाग देना है। अब 7 से भाग दे दिए, 7 त्रिके 21 और 1 शेषफल कितना, शेषफल हमको लेना है, यानी 1 का कोड क्या होगा, सोमवार, ठीक है, सोमवार। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, ये जो संख्या है ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष कैसे पहचानते हैं, जैसे हम कोई वर्ष लिखा हुआ है उसमें 4 से भाग देने में पूरा कट जा रहा है, जैसे 4 पंजे 20, फिर 4 पंजे 20, पूरा कट जा रहा है। तो जब भी लीप वर्ष आए या फिर जनवरी या फरवरी आए तो उसमें आपको क्या करना है, -1 कर देना है, ठीक है। जितना भी आंसर आएगा उसमें 1 माइनस कर देना है। जैसे ये एक आया आंसर आया, इसमें 1 माइनस करेंगे, 0 आ गया, तो 0 का कोड क्या हुआ, रविवार। तो रविवार इसका सही आंसर हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से आप कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको 2 चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है। जब भी आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं, वर्ष में जब आप 4 से भाग देते हैं तो आपको यहाँ पे भागफल लिखना है। अब बाकी आप जितना 7 कटर का इस्तेमाल करते हैं तो 7 से भाग देने के बाद में यहाँ पे जो संख्या हम लोग लिखते हैं कटर विधि का इस्तेमाल करके, वहाँ पे शेषफल लिखते हैं और सब कुछ जोड़ने के बाद 7 से भाग दे देना है। और लीप वर्ष और जनवरी फरवरी जब भी आए तो जितना भी आंसर है उसमें 1 माइनस कर देना है। यही कैलेंडर का बहुत ही छोटा सा यही एक नियम है, जिससे आप आसानी से कोई क्वेश्चंस को अपने उंगलियों पे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।